हेलो स्टूडेंट, देखिए आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है। स्टॉर्म। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व विंड ब्लोइंग विद ग्रेट स्पीड क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर। यू मस्ट हैव, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत तेज स्पीड से, यानी कि विंड ब्लोइंग विद ग्रेट स्पीड, यानी बहुत तेज स्पीड से जो विंड चलती हैं, डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या करती हैं? डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। दे कैन अराइज अ लॉट ऑफ डस्ट, जिसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी डस्ट होती है। अप्रूट ह्यूज ट्रीज, जो बड़े बड़े ट्रीज होती हैं उनको अप्रूटेड कर देते हैं, यानी उखाड़ देती हैं। ब्लो अवे द रूफ हाउसेज एंड कॉज लार्ज स्केल, यानी क्या होता है? ब्लो अवे, और रूफ जो छतें होती हैं हाउसेज की उड़ाकर ले जाती हैं। एंड कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और बहुत ज्यादा नुकसान, अधिक मात्रा में नुकसान होता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को। सच स्ट्रॉन्ग विंड आर कॉल्ड स्टॉर्म। इन विंड्स को क्या बोलते हैं हम? स्टॉर्म बोलते हैं। दे आर कॉज्ड व्हेन वार्म एंड लाइट एयर राइज क्विकली इन द हाई एल्टीट्यूड। ये इनका कारण क्या है? दे आर कॉज्ड व्हेन वार्म एंड लाइट एयर, जब लाइट, हल्की एयर और गर्म हवा जो होती है, राइजेस क्विकली, बहुत जल्दी से क्विकली एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई पर चली जाती है, हाई एल्टीट्यूड पर चली जाती हैं। दे आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम, इनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि साइक्लोन्स हैं, हुरिकेन्स हैं, टाइफून हैं, अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल जोन इन विच दे फॉर्म, यानी कि जहां पर ये बनते हैं उन फॉर्म के नाम पर इनको बोला जाता है। यानी कि जहां पर जिस तरीके का आता है साइक्लोन, कहाँ पर आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इनके नाम रखे गए। पहला हम इसमें स्टॉर्म के बारे में बात करते हैं। पहला है क्या? थंडर स्टॉर्म। क्या है थंडर स्टॉर्म? Thunder is caused by violent air current inside the cumulus clouds, यानी कह रहा है कि thunderstorm क्या है? is caused by violent air current inside the, यानी कि जो thunder clouds होते हैं उनके अंदर पैदा होते हैं ये जो thunderstorm है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो तेज हवाएं होती हैं, करंट इनसाइड, जो किसके अंदर होती हैं? क्लाउड्स के अंदर बहुत तेज हवाएं होती हैं। इनसाइड द क्लाउड वार्म एंड मॉइस्ट एयर रैपिडली राइजेस अप, यानी जो क्लाउड होता है, क्लाउड के अंदर वार्म और मॉइस्ट एयर होती है, रैपिडली राइज अप, बढ़ती जाती है, जल्दी जल्दी जो नीचे से बढ़कर चली जाती है। इन डूइंग सो द वाटर वेपर इन इट रैपिडली कंडेंस, यानी कि फिर क्या होता है? जो वाटर वेपर होती है रैपिडली कंडेंस और पानी की फॉर्म में बदल जाती हैं। टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट, किसमें? टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर की छोटी छोटी बूंदों में। विच फ्रीज टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस, यानी क्या होते हैं? विच फ्रीज, और जो क्या होती हैं? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें बदल जाती हैं। ड्यूरिंग दिस कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग होने में और कंडेंसेशन होने में अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज, यानी कि जो वेपर थी उससे क्या बना? कंडेंस होकर ड्रॉपलेट बनी और ड्रॉपलेट से आइस बनी, ठीक है। ये जो प्रोसेस चल रही है इसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। द वाटर एंड आइस पार्टिकल्स रब्ड अगेंस्ट ईच अदर इन रैपिडली राइजिंग एयर, यानी क्या होता है? जो राइजिंग एयर जो चल रही है, बहुत हवाएं बहुत तेज चलती हैं, उसमें जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, आइस के, अगेन एक दूसरे क्या करते हैं? जो वाटर के और आइस के पार्टिकल एक दूसरे से रब करते हैं तेजी से, ठीक है। दिस बिल्ड्स अप a negative electrical charge in the cloud by the stroke of lightning, यानी कि जो इसमें फिर क्या होता है? इनकी रब होने की वजह से एक इलेक्ट्रिकल चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएट होता है क्लाउड में, जिसको क्या होता है? स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग, जिससे बिजली कड़कती है, जो दिख रही है यहाँ पर, ठीक। दिस आल्सो प्रोड्यूस क्रैश और थंडर सिमिलर टू द लाउड क्लैप साउंड, यानी दिस आल्सो प्रोड्यूस, ये एक साउंड क्रिएट करता है जो किसकी तरह लगता है? जैसे तालियां, क्लैपिंग होती है, बहुत ज्यादा लोगों में, भीड़ में जो तालियां बजती हैं उसकी आवाज गरजती है, उस तरीके से ये सुनाई देता है। द थंडर आर अकम्पेन्ड बाई हैवी रेन एंड हाई स्पीड विंड विच, कह रहे द थंडर स्टॉर्म आर अकम्पेन्ड बाई हैवी रेन्स। थंडर स्टॉर्म पाया जाता है कि हैवी रेन्स एंड हाई स्पीड विंड, जब विंड उसमें क्या होती है? हवाएं बहुत तेज चलती हैं। विच कैन डैमेज वीक बिल्डिंग, जो क्या कर देती है? वीक बिल्डिंग को डैमेज करती है। अप्रूट ट्रीज को उखाड़ देती है। सबमर्ज क्रॉप एंड कैन कॉज फ्लैश फ्लड, यानी क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाता है? फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आया साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? साइक्लोनिक विंड्स आर इर्रेगुलर विंड ऑफ
शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि जो साइक्लोनिक विंड होती है इसको ये कैसी होती है, रेगुलर विंड होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, टाइम बहुत कम होता है इनका। द टर्म साइक्लोन इज एसोसिएटेड विद द सर्कुलेटरी विंड्स, यानी क्या है, ये जो साइक्लोन है इसको हम बता सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं विद द सर्कुलेटरी विंड्स, यानी कैसी होती है, सर्कुलेटरी विंड्स होती हैं, ठीक है। कहाँ पर, इन द ट्रॉपिकल रीजन, जो भी ट्रॉपिकल रीजन होते हैं यानी गर्म इलाके होते हैं वहां पर ये क्रिएट होता है। इट रिप्रेजेंट अ लो प्रेशर सिस्टम इन द लो एटमॉस्फेयर, कैसे, किस वजह से होता है, इट रिप्रेजेंट लो प्रेशर, जहां पर लो प्रेशर सिस्टम होता है एट द लो एटमॉस्फेयर, और जहां का क्या होता है, लो एटमॉस्फेयर होता है। अ साइक्लोन इज क्रिएटेड व्हेन अ लो प्रेशर एरिया इज डेवलप्ड, यानी अ साइक्लोन इज क्रिएटेड, साइक्लोन बनता है जहां पर जिस एरिया में क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है, एयर का जो प्रेशर होता है लो हो जाता है, वहां पर ये डेवलप होता है विद हायर प्रेशर ऑल अराउंड, यानी इसके जहां पर लो प्रेशर है इसके जो चारों ओर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है, चारों तरफ इसके। द विंड टेंड्स टू ब्लो टुवर्ड्स द लो प्रेशर, यानी विंड क्या करती है, विंड टेंड करती है, घूमती रहती है किसके चारों तरफ, जो लो प्रेशर होता है उसकी तरफ घूमती रहती है। सेंटर ऑफ द सर्कुलेट अराउंड द सेंटर, यानी कि सेंटर के चारों तरफ घूमती रहती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर द सीजनल, नेचुरल एंड जनरली अकर इन द लेटर पार्ट ऑफ द समर सीजन, यानी कह रहा है कि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है सीजनल, नेचुरल, यानी बोल सकते हैं सीजनल होता है, नेचर में क्या होता है, सीजनल होता है, एंड जनरली अकर इन द लेटर पार्ट ऑफ द समर सीजन, ये समर ज्यादातर समर सीजन पाया था। साइक्लोन क्या है, साइक्लोन के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, साइक्लोन हैव डायमीटर वेरिंग फ्रॉम 8 to 320 किलोमीटर, यानी हैव डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है साइक्लोन का कितना होता है, 8 मीटर से लेकर 8 से लेकर कितना होता है, 1 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक होता है। अफेक्ट अ ग्रेटर थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर की जो ग्रेटर थिकनेस है बहुत ज्यादा, तो उसको क्या करता है, अफेक्ट डालता है उसके ऊपर। हैव वायलेंट विंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव नेचर, यानी कहते हैं वायलेंट विंड जो होती है, बहुत तेजी से चलती हुई विंड होती है, वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्ट करती है नेचर को। एंड जनरली मूव वेस्ट वार्ड इन द ट्रॉपिकल जोन, और क्या कहते हैं, जनरली मूव वेस्ट वार्ड, यानी कहाँ पर लेकर जाती है, वेस्ट वार्ड टू द इन द ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ द विंड विन द साइक्लोन ऑफन एक्सीड 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड की जो वेलोसिटी होती है विन द साइक्लोन ऑफन एक्सीड कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी होती है। इट मूव्स स्ट्रेटली ओवर द ओशन सरफेस, यानी कि जब ये किस पर पाया जाता है, ओशन सरफेस पे पाया जाता है, बट आफ्टर रीचिंग द कोस्टल एरिया, जब ये किस पर पाया जाएगा, समुद्र पर पाया, तो इसका जो बोल सकते हैं कि साइक्लोन कैसा होता है, एक्सीड होता है, इतना फैला होता है, लेकिन जैसे ये ओशन के किनारे पर कोस्टल एरियाज पे पहुंचता है, इट बिकम वीक, कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द लैंड के फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, लैंड से रगड़ खाता है, इसलिए क्या होता है, इसकी जो हवाएं होती है रगड़ खाती हैं लैंड से, और उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर, और वहां पर लैंड पर क्या होती है, मॉइस्चर भी कम मिलता है। काम कंडीशन प्रीवेल्स एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन का जो बीच का सेंटर है वहां पर क्या होता है, काम कंडीशन होती है, वेदर बिल्कुल काम होता है। द काम सेंटर इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन, यानी कि जो काम सेंटर है वो क्या कहलाता है, आई ऑफ द साइक्लोन कहलाता है। इट इज सराउंडेड बाय द विंड ऑफ हरिकेन फोर्स, यानी कि इट्स सराउंडेड बाय विंड, यानी कि इसकी जो चारों तरफ होता है हरिकेन, बहुत हवाओं का बहुत तेज फोर्स होता है, ठीक है। देयर आर फाइन वेदर एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन के जो बीच में सेंटर में कैसा होता है, बिल्कुल शांत वेदर होता है, फाइन सेंटर वेदर बोल सकते हैं। वेयर इज द इन द अदर पार्ट ऑफ द स्टेट क्लाउडी एंड प्रोन हैवी रेन्स, यानी कि उसकी जो चारों तरफ होता है हैवी रेन्स की भी करते हैं जो, और क्लाउडी होता है बहुत ज्यादा। द ट्रॉपिकल साइक्लोन आर कंपेन्ड ट्रॉपिकल बाय हैवी रेन्स एंड आर ऑफन डिजास्टर्स, यानी कह रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी रेन लेकर आते हैं और बहुत विनाशकारी होते हैं। ट्रीज गेट अप्रूटेड, हाउस कोलैप्स, टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स एंड गेट डिस्ट्रप्टेड, यानी कह रहे हैं ये जो ट्रीज को अप्रूट कर देता है, हाउसेस को कोलैप्स कर देता है, और जो टेली कम्युनिकेशन लाइंस होती है उनको डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि खराब कर देता है, तोड़ देता है या खराब कर देता है। लीडिंग टू हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत इसकी साइक्लोन की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी और उसको लाइफ को नुकसान होता है। इट इज अ कोस्टल एरियाज द आर थिकली फॉरेस्टेड, जहां पर कोस्टल एरिया पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट यानी अधिक मात्रा में घना हुआ जंगल होता है बोलते हैं। दे एक्ट एज अ नेचुरल विंड ब्रेकर्स, ये क्या नेचुरल विंड ब्रेकर के रूप में काम करती है।
तो इसमें जब हवाएं टकराती हैं तो ये क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है। डिस्ट्रक्टिव इम्पार्ट द साइक्लोन स्टॉर्म, साइक्लोन स्टॉर्म को खत्म कर देता है। साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ मूविंग साइक्लोन्स, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, स्टडीज करता है किसके बारे में, डेवलप एंड मूवमेंट, जिसका डेवलप कैसे हुआ, मूवमेंट कैसा है साइक्लोन, उसके बारे में स्टडी करता है। इज डन विद द हेल्प ऑफ, ये डन किससे, इनसैट सैटेलाइट के द्वारा डन किया जाता है, एंड साइक्लोन डिटेक्शन रडार्स, और डिटेक्शन रडार्स की मदद से। द मैसेज आर ट्रांसमिटेड वाइडली विद द हेल्प ऑफ टीवी, यानी कि जो इसके बारे में मैसेज देने होते हैं जनता आम पब्लिक को, तो वो टीवी और रेडियो के द्वारा दे दिए जाते हैं, जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। इट इज डन एज द डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, ये किसके द्वारा कंप्लीट होता है, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है। टू कवर सपोर्ट्स सी पोर्ट्स, किसके द्वारा, इसके द्वारा सबसे पहले किसको, सी पोर्ट्स को सूचित किया जाता है, फिशरमैन को, एविएशन डिपार्टमेंट जितने पानी के जहाज वगैरह हैं उनको इसके बारे में बताया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।